क्या आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड आप ये सोचते हैं कि आखिर वो पर्सन अगर आपके सामने होते या फिर आप इन कम्युनिकेशन में होते या फिर अगर आप इन कम्युनिकेशन में है भी तो भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपको क्या कहते या क्या कहना चाहते? इफ़ यस, then this reading is for you. Hello and welcome to Tarology World with Anushka. मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो इंट्यूटिव भी है या फिर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। जिसको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है पाइल, उनके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। I start to think about you always and was distracted from my actual goal is pile number 1, and for pile number 2 we have I know you are too good, I will keep loving you always। ये है pile number 2 के लिए। Just a second, मैं close-up दिखा देती हूँ। So I hope you can see the cards। जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, यानी कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नेम इनिशियल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके नेम इनिशियल सिलेक्ट करने हैं, ना कि अपने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card या फिर आप अपने person के name initial select करके आए होंगे। So I started to think about you always and was distracted from my goals. So आज कहीं ना मैंने already pre-shuffle करके रखे हैं cards, ठीक है। So let's check the cards and जानते हैं कि आपके जो person है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। The first card over here is Page of Cups. Second we have King of Wands. पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, then I'll give you your reading. The Sun, Queen of Pentacles, Death card. I feel you don't need me anymore. I'm just yours, stop doubting on me. Leaving you hurt me too, but it was needed. We both know whose fault it was. You are more than just a friend. Okay, so I have more cards also. Just a second. I can't stop thinking about you. I love you unconditionally. Then we have I don't react when people mention you. I hide who I really am from you. Okay, and ये जो कार्ड्स हैं वो एंजल गाइडेंस है आपके लिए, जो कि हम लोग एट लास्ट लेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। जस्ट अ सेकेंड। सो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। सो सबसे पहला मैसेज जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, सबसे पहली बात जो आपके पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं, वो ये है कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। एंड अगर ये सिनेरियो नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, तो आप पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके नेम इनिशियल पाइल नंबर 2 में हो, तो आप उस वाइज भी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की, एंड अगर रेजोनेट करे तो एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। सो सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली बात जो आपके पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली चीज कि आप लोग तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे जो ब्रेकअप है, ठीक है, वो इसलिए किया था बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक मनी माइंडेड इंसान है, वो एक करियर ओरिएंटेटेड इंसान है,
जो कहीं ना कहीं अपने मनी, करियर, फाइनेंसेस इन सब पे ज्यादा ध्यान देना चाहते थे, जो कि उनका एक्चुअल गोल था। ओके, जिसके कारण कहीं ना कहीं बात ये हुई आप लोग के बीच में कि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे आपके कारण अपने एक्चुअल गोल से, ठीक है, जिसके कारण आप लोग का ब्रेकअप हो गया, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये भी किया हो सकता है कि आपको दूर करने के लिए इन्होंने चीट किया हो आपके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रखा हो, या फिर ऐसे ही बस ब्रेकअप कर लिया आपसे, या फिर कहीं कोई भी क्लोजर नहीं दिया आपको, ठीक है। आप सोचते थे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन ऐसे ही बस छोड़ के चले गए, लेकिन इनके छोड़ने का रीजन साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका जो एक्चुअल गोल था वो आप उस वक्त नहीं थे, ठीक है, जिसके कारण इनको छोड़ना पड़ा आपको। एंड इसलिए सबसे पहला मैसेज इनके लिए ये है, आपके लिए ये है कि ये कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो भी सिचुएशन हो आपकी, कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफर वापस से कहीं ना कहीं देना चाहते हैं आपको, लेकिन इनके मन में क्या चलता है, इनके मन में ऐसा है कि शायद आपको इनकी नीड ही नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा अब लगता है कि शायद आपको इनकी नीड नहीं है, या आप फॉरवर्ड मूव हो चुके हैं, या आप इनको भुला चुके हैं, ठीक है। इनके मन में ये सब चीजें चल रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने प्यार का ऑफर फिलहाल अभी तक नहीं लाए हैं आपके पास, या नहीं लाई हैं आपके पास, बिकॉज इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो चुके हैं इनसे, एंड आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैसेज ये है कि इनको कहीं ना कहीं, ठीक है, ये फील होता है कि जब ये आपसे थोड़ा ध्यान हटा के, ठीक है, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, इन सब पे ध्यान देते हैं ना, तो इनको ऐसा फील होता है, एंड ये कहना भी चाहते हैं कि तुम मुझे डाउट करने लगती हो, या तुम मुझे डाउट करने लगते हो अगर मैं तुमको टाइम नहीं देता या टाइम नहीं देती तो, ठीक है। लेकिन टाइम नहीं दे रहा, रीजन ये है कि मेरा जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मेरे को अपने करियर एंड फाइनेंसेस पे फिलहाल ध्यान देना है, ना कि सिर्फ तुम पे ध्यान देना है, ठीक है। इनका नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब इनका जो माइंड जो है डाइवर्ट होता है ना, या इनका टाइम जो है जो आपको ये नहीं दे पाते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाउट करना शुरू कर दें या इनके ऊपर शक करना शुरू कर दें। बस ट्रस्ट रखें इनके ऊपर कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने एक्चुअल गोल को लेके, विच इज़ देयर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे डाउट के कारण हमारे रिश्ते में एक नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है, जिसके कारण मुझे तुमको छोड़ना ही पड़ा, बिकॉज कोई भी सिचुएशन थी नहीं, कोई सिचुएशन बाकी ही नहीं रह गई थी हमारे बीच में, सिर्फ और सिर्फ फाइट्स हो रहे थे, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन रख रहा था, तुम अपना ओपिनियन रख रही थी, एंड सिर्फ और सिर्फ फाइट्स हो रहे थे। लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो ना ही मैं अपने करियर को छोड़ सकता हूँ, ना ही अपने फाइनेंसेस को छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम हो मेरी लाइफ का हिस्सा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस को साइड नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें ही एक साथ चलें, ये आपके पर्सन आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग के रिश्ते में जो डाउट पैटर्न है ना, वो जब आता है तो इस रिश्ते का पैशन को, इस रिश्ते के प्यार को, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एंगर के रूप में बदल देता है। यानी कि पैशन एंड प्यार जो है वो एंगर के रूप में बदल जाता है जब आप लोग के बीच में ये डाउटिंग सिचुएशन आती है, तो ठीक है। आपके पर्सन का तीसरा मैसेज ये है विद द सन कार्ड एंड दिस कार्ड। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, ठीक है, तब ऐसी बात नहीं है कि उनको हर्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके इनर चाइल्ड ने कहा कि उनका जो बचपन का सपना है उसको पहले वो पूरा करना है, देन ही जाके कहीं ना कहीं अपनी रोमांटिक लाइफ को आगे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इनका जो बचपन का सपना है ना, वो आप लोग के प्यार के बीच में आ रहा है, जिसके कारण इनको आपको छोड़ के जाना पड़ा। एंड ये आपको कहना चाहते हैं कि जब ये आपको छोड़ के गए थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनको हर्ट नहीं हुआ। ऑब्वियसली इनको हर्ट हुआ था, बिकॉज दे स्टिल लव यू, लेकिन वो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, ताकि ये अपना करियर, फाइनेंसेस, वो जो एक्चुअल गोल है जिससे ये भटक रहे थे आपके कारण, उसे ये पूरा कर सके, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा था जब इन्होंने आपको छोड़ा
कि कहीं ना कहीं पहले मैं अपना करियर एंड फाइनेंसेस को सेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद अपने पर्सन के बाद वापस आऊँगा एंड देन प्रपोज करूँगा एंड देन कहीं ना कहीं कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, ठीक है। इनका ये कहीं ना कहीं थिंकिंग थी, ओके। यहाँ पे फोर्थ मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आपको ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको भी पता है एंड उनको भी पता है कि किसकी गलती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपनी गलती शायद नहीं मानते, ठीक है, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं तो अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके ही इतना ज़्यादा सीरियस था इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शायद आपकी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए ही कहीं ना कहीं आपसे लड़ रहे थे, आपसे झगड़ रहे थे या आपसे टाइम मांग रहे थे, ठीक है। तो इनके हिसाब से गलती आपकी थी, इनकी गलती नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि इनका सपना है बहुत अच्छा, एक लग्जरी लाइफ आपको देने का, एक सॉलिड फाउंडेशन देने का। नहीं, ये सब चीजें कैसे आती, करियर एंड फाइनेंसेस से ही आती, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि मुझे तुमको इन फ्यूचर एक लग्जरी लाइफ देनी थी, इसलिए मुझे तुमको छोड़ के जाना पड़ा एंड इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी गलती है। मेरे को लगता है कि तुमको समझना चाहिए था कि अभी करियर एंड फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे द नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम योर पर्सन इज कि वो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, जब थोड़ा सा आप भी मूव ऑन कर चुके हैं, वो भी मूव ऑन कर चुके हैं, थोड़ा सा टाइम बीत चुका है, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा से आपके साथ मोर देन फ्रेंड्स ही रहना चाहते थे। चाहे रिश्ता खत्म हो गया हो उसके बाद भी वो फ्रेंड्स के आगे ही कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते थे आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट क्या बन रही है, रुकावट बन रही है इनके सपने आपको लेके, इनके सपने खुद को लेके, इनका जो चाइल्डहुड का ड्रीम था वो चीज कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में दरार क्रिएट कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन जो है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो अभी भी आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएं। ये सब चीज़ें वो चाहते तो हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके करियर एंड फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे। जब स्टेबल रहेंगे ताकि वो अपनी लव लाइफ के टूवर्ड्स आपको कमिटमेंट भी दे सके एंड ध्यान दे सके आप लोग के रिश्ते में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो इन द प्रेजेंट सिनेरियो इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते की, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए एंड ये आपको ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं दिन रात आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं एंड बिल्कुल भी कहीं ना कहीं दे कांट स्टॉप इवन थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू जब भी लोग आपके बारे में बात करते होंगे या आप लोग के रिलेशनशिप का क्या नतीजा निकला, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते होंगे तो ये रिएक्ट ही नहीं करते होंगे, ठीक है। आई लव यू अनकंडीशनली, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं इन्होंने स्टार्टिंग में जब ये आपसे मिले होंगे ये कितने ज़्यादा पैशनेट है अपने सपने को लेके, अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके इन्होंने हाइड किया होगा ये चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही आप लोग अपनी जगह सही थे, ठीक है, बिकॉज एक रिलेशनशिप को टाइम देना भी ज़रूरी है, लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो करियर एंड फाइनेंसेस बनाना भी ज़रूरी है, बिकॉज उनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में लग्जरी को, अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, नेम फेम को, इन सबको अभी कहीं ना कहीं महत्व देंगे तो ही जाके इन फ्यूचर आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो भी किया थोड़ा सा आउट ऑफ लव भी किया आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स चेक एंजल गाइडेंस ओनली फॉर यू, ठीक है, कि बिकॉज क्या है टैरो जो है वो विदाउट गाइडेंस अधूरा है, ठीक है। हमने रीडिंग देख ली लेकिन लव लाइफ की गाइडेंस नहीं देखी तो कैसे चलेगा, राइट। इसलिए ये जो गाइडेंस है सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ के लिए है, ठीक है।
twin flame. This person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred. Okay, so यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके एंड इस पर्सन का रिश्ता जो है वो एक ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के बाद भी ना आप लोग एक दूसरे को भुला नहीं पाए. ठीक है. ग्रेस. इन हार्मनी विद द फ्लो, मे आई ऑनर ऑल द वेज. You grace flow, so I move in harmony with you. Open me to trust and receive your abundance blessing in every way. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज हार्मनी में आइए, अपनी लाइफ में हार्मनी को आने दीजिए. ठीक है. एंड एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपकी लाइफ जो है वो खुशियों से भर देंगे, डिवाइन ब्लेसिंग से भर देंगे, अबंडेंस से भर देंगे. बस आपको करना ये है, थोड़ा सा हार्मनी में रहिए एंड थोड़ा सा एंजल्स को टाइम दीजिए. ठीक है. चूज अ न्यू डायरेक्शन. एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं विद द चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज कार्ड. ठीक है. यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि आपको कहीं ना कहीं अगर इस पर्सन के साथ वापस से यूनियन में आना है, ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने रिश्ते को समेटने के लिए, ठीक है, इस पर्सन के साथ यूनियन में आने के बाद भी, ठीक है, अगर आप लोग का ऐसा ही रहा कि उनके गोल्स और होंगे, ठीक है, पूरे करने के लिए एंड ये फिर भी आपको टाइम ना दे पाए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन से डील कर लीजिए एक कि दिन के 2 घंटे आप मेरे को देंगे, बाकी सारे घंटे आपके. ठीक है. बाकी सारे घंटे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगी. ठीक है. तो ऐसे कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाइए. आप जिस वे में इस पर्सन को अप्रोच करते हैं या सोचते हैं उसको आपको रिलीज करने की जरूरत है एंड एक न्यू डायरेक्शन के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए एंड ये जो ट्विन फ्लेम का आपका साथ है उसको यूनियन में लाने के लिए. समटाइम्स द गुड इज हिडन. जैसा कि यहाँ पे आपके पर्सन ने पहले ही कहा था आपको कि कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहे थे. ठीक है. वो किस लिए कर रहे थे? खुद के लिए भी कर रहे थे एंड आपके लिए भी कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं शायद आपको पहले ना पता हो कि ये जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भी कर रहे हैं. ठीक है. तो समटाइम्स द गुड इज हिडन का मतलब यहाँ पे ये है, एंजल्स यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब इंसान पहले मतलब सब कुछ ही बता देता है तो वो कि उस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं रह जाता कि सरप्राइजेस हो पाए. ठीक है. इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कभी कभार कोई इंसान हमें कुछ देना चाहता है, ठीक है, कुछ अच्छी लाइफ देना चाहता है, तो वो जो चीज है वो हिडन रहती है. ठीक है. एंड यहाँ पे एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि प्लीज अगर सपोज आपका ब्रेकअप भी हो गया है इस इंसान से, तो गुड इज हिडन, यानी कि आपकी लव लाइफ का जो अच्छी चीजें हैं वो अभी भी हिडन है. ओके. इसलिए टाइम रखिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर. ओके. सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी. टिल देन टेक केयर. बाय. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card. I know you are too good. I'll keep loving you always. या फिर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आए होंगे. So today I have already pre-shuffled your cards and I hope आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा. एंड आज हम ये जानेंगे कि आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके. सो आई हैव ऑलरेडी pre-shuffled the cards. Let me show you the cards first. Just a second. So the first card over here is 2 of Swords. Then we have the Emperor, 2 of Wands, Ace of Pentacles, 7 of Cups, bottom of the deck 9 of Swords. Let's check more messages. I apologize for whatever wrong I did to you. We are made for each other. I feel the same for you. I failed to express my true feelings for you. You are the most precious gift of God for me. Wow. Let's check more messages. We will be together again. I lost myself for a little while. My life is not as together as it seems. It's time for me to heal now. Okay. I hope you can see the cards.
एंड रेस्ट बाकी जो कार्ड्स हैं वो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है, बिकॉज हर टैरो रीडिंग विदाउट गाइडेंस अधूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो सबसे पहला मैसेज, सबसे पहली बात आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, जो कि क्लियरली यहाँ पे ये आया है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी इस रिश्ते को लेके, ठीक है, जिसके कारण ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन तो चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, या फिर सच ना देख पाने के कारण इन्होंने आपको डाउट किया, आपके प्यार के ऊपर डाउट किया, एंड कहीं ना कहीं गलत तरीके से बिहेव किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपके साथ यूनियन में हो के भी यूनियन में नहीं आए, ठीक है। तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि इनका जो दिल है, इनका जो हाथ चक्रा है, वो ब्लॉक था जब आप लोग मिले, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं सबसे पहला मैसेज ये है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। यहाँ पे सेकंड चीज आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको, दैट आई एम सॉरी कि मैं तुमको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन नहीं दे सका। मैं बहुत ज़्यादा कठोर एंड स्ट्रिक्ट रहा इस रिश्ते में, एंड मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर की करेज को नहीं जगाया, ना ही अपने प्यार को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया मैं, एंड ना ही कहीं ना कहीं तुम्हारे टुवर्ड्स एक्शन ले पाया मैं, एंड तुमको एक फाउंडेशन कहीं ना कहीं क्रिएट करके नहीं दे पाया मैं, ठीक है। वी आर मेड फॉर ईच अदर। फिर भी ये पर्सन इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये सोचते हैं कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। यहाँ पे विद द नेक्स्ट कार्ड द टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं कि उनके गोल्स जो हैं फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा भरे थे, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने अपने गोल्स एंड आपके बीच में किसी एक जन को चुना होगा, या फिर इन्होंने आपके साथ ही गोल्स बनाए होंगे फ्यूचर को लेके, जो कि ये पूरे नहीं किए, ठीक है, जिसके कारण ये जो पर्सन है एंड आप जो है, आप लोग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया या ब्रेकअप हो गया, ठीक है। आई फील द सेम फॉर यू। लेकिन ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जैसा आप इनके लिए फील करते हैं वैसा ही ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत दूर तक के सपने देखे हुए हैं जो कि इनको साकार करने ही करने हैं, ठीक है, चाहे उसके लिए इनको आपसे दूर रहना पड़े, थोड़ा कठोर रहना पड़े, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने पास्ट में आपके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई होगी आप दोनों के रिश्ते के अंदर, ठीक है। आई फील टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन वापस से ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए आपके टुवर्ड्स, ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने प्यार का ऑफर जो है, प्यार का जो लव ऑफर है वो आपके टुवर्ड्स नहीं दे पाए, एंड आप लोग के रिश्ते की न्यू बिगनिंग नहीं कर सके। कहीं ना कहीं इनके पास्ट के रिलेशनशिप्स के कारण ये आपको ना टाइम दिए, ना ही कहीं ना कहीं ऑप्शन दिए, ना ही कहीं ना कहीं इन्होंने चांस दिया आपको कि आप लोग का रिश्ता थोड़ा सा अच्छा हो सके, ठीक है। यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स, यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला उनको, जिसके लिए ये थैंक यू कहना चाहते हैं आपको, एंड ये कहना चाहते हैं कि आप सबसे प्रेशियस गिफ्ट है भगवान की भेजी हुई, ठीक है, इनकी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं कि पहले उनका जो दिल था वो बंद था आपके लिए, ठीक है, बिकॉज पास के हर्ट्स के कारण ना ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब दूरी आ गई है आप लोग के रिश्ते में तब ये समझ पा रहे हैं कि क्या इन्होंने खोया है, ठीक है, तभी ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई नो यू आर टू गुड। ये समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे, वो ये कहना चाहते हैं आपसे वी विल बी टुगेदर अगेन। एंड आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग के रिश्ते में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, एंड आप लोग कहीं ना कहीं
एक दूसरे के पास वापस आएंगे। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये कहीं ना कहीं टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। जैसा कि आपके पर्सन जब आपके लाइफ में आए, जब आप लोग का रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अपना दिल जो है वो क्लोज्ड ऑफ करके आए थे, ठीक है, जिसके कारण ये लॉस फील करते थे अपने लिए। इनको समझ नहीं आता था कि कहना क्या है, जाना आगे है तो कैसे जाना है, इनको समझ नहीं आता था, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब वो आपके बिना बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती है आपके बिना, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पहले खो चुके थे, कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने अपना दिल जो है, ठीक है, अपने दिल को बंद कर लिया था। उस वक्त कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही कहीं ना कहीं लॉस कर बैठे थे, ठीक है, जिसके कारण इन द प्रेजेंट सिचुएशन दे आर रिग्रेटिंग कि काश मैंने वो चीज़ें, वो गलतियां ना की होती तो आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती आपके साथ, ठीक है। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ जैसी दिखती है वैसी नहीं है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिचुएशन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से डील कर रहे हैं, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं, डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन दे वांट टू हील, इनका टाइम है हील होने का, बिकॉज ये विदाउट हीलिंग अगर आपके लाइफ में वापस आ गए तो वापस से आप लोग का यूनियन अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड इस टाइम जब ये आएंगे आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं अपने दिल के द्वार आपके लिए खोल के आना चाहते हैं ये, ठीक है। नाउ लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू, ओनली फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards। तो आपके एंजल्स आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देना चाहते हैं आपको कि अगर ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स अप्रोच नहीं कर रहे तो आप ही कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेके इनको मैसेज, इनको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप अपने ईगो एटीट्यूड को साइड करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छी चीजें देखने मिलेंगी, ठीक है। लॉन्गिंग, आई ऑफर माई डीपेस्ट डिजायर, चेंज मी डिवाइन बिलवड इनटू one who offers you my deepest longing, trusting you know exactly how to handle them. Let me know my wholeness, freedom most of all। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस ये देना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर से भी, अपने भीतर से भी चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि दूसरों को प्यार करने से पहले अपनी लव लाइफ में अगर आप प्यार चाहते हैं तो खुद को प्यार करना सीखिए, भगवान को प्यार करना सीखिए, भगवान को प्यार देना सीखिए, ठीक है। जो डीपेस्ट डिजायर है आपकी लव लाइफ को लेके वो तब पूरी होगी जब आप खुद को प्यार करना सीखेंगे, ठीक है। ट्रस्ट, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज डिवाइन एंटिटी के ऊपर ट्रस्ट रखिए, वो आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आई हार्ट यू, यानी कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए। एंड जितनी भी परेशानियां हैं ना आपकी लव लाइफ को लेके वो सब कुछ एंजल्स के ऊपर सौंप दीजिए, ठीक है। ये गाइडेंस है एंजल्स की आपके लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए यहाँ पे एक्शन बार बार एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके बिना नहीं रह पा रहे या इनका इंतज़ार नहीं करना चाहते तो खुद ही एक्शन ले लीजिए इस पर्सन के टुवर्ड्स, ठीक है, ताकि आप दोनों का यूनियन हो सके। बिकॉज ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप भी, ओके। ताकि ये जो पर्सन है, ये जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बड़ी सिचुएशन है ना, इससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकें, ओके। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।